किसान भाइयों नमस्कार। आज फिर से आपको एक नई जानकारी के साथ जोड़ते हुए बताना चाहता हूं कि हमारे खेती में लगातार जो खेती होते आ रही है उसमें खेती तो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, पर गलती कहां से शुरू हो रहा है और सॉइल के हेल्थ को किस तरह से अपन मैनेज कर सकते हैं, या भूल जो हो रही है खेती में उसमें सुधार किस तरह से किया जा सकता है। खेती हमारे छत्तीसगढ़ में जब सब्जी की खेती का दौर चालू होता है, अर्ली में देखा जाए तो मई जून से जो मल्च लगाने का काम चालू होता है, मई में के लास्ट तक के कंप्लीट हो जाता है। तो जिस समय तैयारी चलता है उस समय सभी किसान भाई सोचते हैं कि कौन सी फसल लगाऊं, कैसा मल्च लगाऊं। जो फसल का चयन करना होता है वो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आगे चलकर किस सब्जी का रेट कैसा रहेगा, कितना दाम मिलेगा, उत्पादन क्या रहेगा, ये सब अपने हाथ में तो नहीं होता। क्लाइमेट के ऊपर रहता है, इस वर्ष बारिश कितना होगा, कितना काम करने का मौका मिलेगा, ये सब के ऊपर निर्भर रहता है। पर कुछ कुछ काम ऐसे होता है सॉइल हेल्थ को सुधारने के लिए, वो अपने ऊपर रहता है। जब हम शुरुआत करते हैं, मई के महीना में तैयार करते हैं, तो सब फसल के बारे में सोचते हैं, पर कोई किसान ये नहीं सोचता कि जो मल्च तो लगा रहा हूँ मैं साल दर साल, और जो खाद चलता है ड्रिप में उसका जो साल्ट है वो अपने मिट्टी में छूट जाता है। तो उसको किस तरह से लीच आउट किया जाए, यानी कि जो साल्ट है इस मल्च के नीचे बारिश के पानी से तो धुल नहीं पाता। जब हम लोग गर्मी में 2-3 महीना के लिए खाली छोड़ते हैं ज़मीन को, तो उस समय तो धूप रहता है, हल्की फुल्की कभी बारिश हो जाती है तो बहुत है। तो उतने में जो 4-6 महीना अपन खाद चलाए रहते हैं, वो खाद का जो साल्ट है वो धुल नहीं पाता, उतना लंबा समय नहीं मिल पाता है। तो मेरा कहना ये है कि कुछ ऐसा किया जाए, जितना अपना फील्ड है उसमें से कुछ एरिया को हर साल बिना मल्च के कुछ ऐसा फसल लगाएं जिसका वीडीसाइड आता है, परफेक्ट तरह से काम करता है। तो ऐसा चयन भी किया जा सकता है। इसी को देखते हुए हमने कुछ एरिया में ऐसा फसल का चयन किया है जिसे कि जो साल्ट है वो बारिश के पानी में लीच होकर के नीचे चला जाए। ये इस तरह से हमने गोभी के फसल लगाया है। ये जो गोभी के फसल है इसके लिए सेलेक्टिव हर्बिसाइड आती है, जिसके स्प्रे करने से किसी प्रकार से फसल को नुकसान नहीं होता, और फिर अपना जो फील्ड है वो एकदम क्लीन भी रहता है। ये गोभी का टीपी हमने 2 दिन पहले किया है, और टीपी करने से पहले हमने 15-20 दिन पहले ये धनिया लगा के रखा था। ये धनिया 2-3 दिन में पूरा
निकल जाएगा, फिर गोभी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए हम इस तरह से हर्बिसाइड का यूज करने से कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे कि बिना मल्च के भी सफलतापूर्वक गोभी की खेती किया जा सकता है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि अपने ज़मीन से साल्ट को कैसे कम करना है बारिश की पानी में, ये अपन धो तो नहीं सकते, लेकिन जब बारिश की पानी चलेगा, बारिश का दौर, तब तक के पूरा जो पिछला साल्ट है वो कुछ नहीं, बहुत सारी लीच आउट होके बारिश के पानी के साथ में नीचे चले जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम एक एक फील्ड को ऐसे फसल का चयन करें कि इस साल इस एरिया को, फिर आने वाले साल में दूसरे एरिया को छोड़ा जाए, यानी कि मल्च नहीं करना है। गोभी है, गोभी के अलावा प्याज भी आता है, प्याज लगा सकते हैं। प्याज की खेती जब करते हैं तो उनका भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड आता है, और फसल भी अपना सही उत्पादन ले सकते हैं बिना मल्च के भी। इस तरह से जब हम काम करेंगे तब जाके अपना सॉइल हेल्थ भी बना रहेगा। नहीं तो साल दर साल जब मल्च लगाएंगे तो अपने मिट्टी में जो साल्ट छूट रहा है उसको धो नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम कर रहे हैं, पर आगे के लिए भी सोच के करना पड़ता है। इस तरह से अच्छी खेती कर सकते हैं। हर्बिसाइड का उपयोग करना है। बाज़ार में बहुत सारी हर्बिसाइड उपलब्ध है। एक गोभी लगा हुआ 2 दिन है, 2-3 दिन में ये धनिया पूरा निकल जाएगा, फिर खेत एकदम साफ रहेगा, गोभी ही रहेगा इस खेत में। तो इस तरह से अपने सॉइल के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खेती कर सकते हैं, तभी जाके खेती लंबा चलने वाली है और आमदनी भी अच्छा बन पाएगा।